शब्द नाल जुड़ना, गुरु नाल जुड़ना है, तो गुरु रूप है परमात्मा का। किहड़े शब्द नाल जुड़ना है? जो परमात्मा तो आया है। चलो ये ते मैं 2 मिनट लावां। अहले इस्लाम कहता है कि कुरान ये सिद्धी खुदा तो नाजल होई है, अलहाम होया है, मोहम्मद साहब ने उच्चारण नहीं की थी, खुदा तो आई है। हुण इस हिसाब नाल देखिए, मोहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़ सन, 2 वरियां दे सन ते प्यो गुजर गया, 4 सालां दे होए माँ गुजर गई, चाचे ने पालिया अबू तालब ने। मोहम्मद साहब बचपन दे यतीम रह गए सन। इन्हां दी पालना पोषना अबू तालब ने की है, ते अबू तालब आखिरी दम तक कहता रहा मैं मुसलमान नहीं बनना, तू गलत है। अपने भतीजे नूं गलत कहता रहा। और मोहम्मद साहब कहते रहे तुसी पिता बन के मेरी पालना पोषना की है, थोड़े ते मैनू तरस बड़ा आंदा है, मैं जो कुछ कह रहा ये तो खुदा कहता है। पर अबू तालब कहता सी जो कुछ कह रहा है मेरा भतीजा कहता है, कोई खुदा नहीं कहता। इस वास्ते आम कहते ने अवतारी पुरुषों तो संत पुरुषों तो एक तो लंगोटिए यार लाभ नहीं उठाते, एक शरीक लाभ नहीं उठाते, एक शहर वासी लाभ नहीं उठाते, इंज कहते हैं। एक कहावत प्रचलित है, कहते जद ये अलहाम प्रगट होया कुरान दियाँ आयतां पहले दिन, इन्हां दी बेगम हज़रत खदीजा जो उम्र दे मुहम्मद साहब नालों 15 साल वड्डी सी और काफ़ी पढ़ी लिखी सी, एक धनाढ़ औरत सी। मुहम्मद साहब पहले उसके मुलाजम सन, उन्हां दा समान बेचण जाते हुंदे सन। बसरे ले जाना, बगदाद ले जाना, दमश्क ले जाना, ये उस धनाढ़ इस्त्री का सारा साजो समान बेचते होंदे सन। वो बहुत वड्डी व्यापारी सी, पाई पाई का यह हिसाब दे देंदे सन। ईमानदारी नाल जो तनख्वाह मिलती सी उसे ते अपने गुजारा करते सन। मालिक ते नौकर का यह रिश्ता बाद विच पति पत्नी दे तब्दील होया और ये खदीजा उम्र दे 15 साल मुहम्मद साहब नालों वड्डी सी, पहली पत्नी। लेकिन सियाणी बहुत, सूझवान बड़ी सी। परमात्मा ने जिथे धन दौलत दी सी और ऐशो आराम दिता सी, उत्थे प्रभु ने पिछले संस्कारां करके कोई समझ भी दी सी। मुहम्मद साहब नूं कहण लगे हज़रत बुरा ना मनाओ, ये बोल थोड़े नहीं हो सकते जो थोड़े कंठ तो निकल रहे हैं। कुरान दी आयतां निकल रही सन और बड़े वजद विच मुहम्मद साहब अलाप कर रहे सन। खदीजा कहती है ये बोल थोड़े नहीं ने, मैं नहीं मनती, तुसीं ते अनपढ़ हो। इहदे च काफिया भी है, इहदे च रदीफ भी है, इहदे च मात्रा की बंदिश भी है, ये तो शायरी है, पोइट्री है, तुसीं अनपढ़ हो। पता है मुहम्मद साहब ने की आखे, खदीजिया तू ठीक वाचे है। मुहम्मद ते चुप कर गया, हुण मुहम्मद हमेशा लिए चुप कर गया। पता नहीं खुदा की बोलता है, मैनू भी नहीं पता, मैनू भी नहीं पता। और विश्वास किया, भरोसा किया खदीजा ने, कहना हाँ ये खुदा ही बोल सकता है, तुसीं नहीं बोल सकते। इस वास्ते अहले इस्लाम दे पहले मुसलमान इंज कहते हैं मुहम्मद साहब की पत्नी। जिमें इतिहासकार कहते हैं पहला सिख बेबे नानकी जिसने हर हालत दे गुरु नानक ते भरोसा रखे। भावना ज़्यादा होंदी है, भावुकता ज़्यादा होंदी है। आप सुन के हैरान होवोगे, पहला बौद्ध भिक्षु कौन बनया? सुजाता बनी। उन्हें महात्मा बुद्ध च विश्वास लिया। हैरानगी हुई है मैनू इस तरह का इतिहास देख के। और हज़रत ईसा दे सब तो पहले विश्वास लिया एक वैश्या ने, गणका ने, उस तो गल चली। खैर ये पन्ने में थोड़े सामने किसी वक्त जो है फिर रखांगा।
धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, हों आपों बोल न जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जियो। मैं तो बोलना जानता ही नहीं, मैं तो चुप कर गया। फिर इतने सारे बोल एक ही ने, इति जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस ਨੂੰ इंज कहते हैं, अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत। अकाल पुरख दे बचन मैं कीट दे प्रति, ये मेरे बचन नहीं ने। जो निज प्रभु मोह सो कहा, सो कहो जग माए। जो प्रभु ने आख्या मैं सुनिया, मैं जगत नूं कह रहा। एक भी अवतारी पुरुष ने इस तरह नहीं आख्या मेरे ही बोलना, एक ने भी नहीं आख्या। वो कहते ने मैं तो चुप कर गया, पता नहीं प्रभु की बोलता है। कदी कदी कोई थोड़े जिहा संत कवि जड़े होंदे ने, उन्हां दे अंदर भी इस तरह की घटना कदी कदी घटती है, जिवें अंधेरी रात विच बदलां विच कदी कदी कोई बिजली चमक जाती है। इस तरह कवियां च भी हो जाता है। इस तरह के कवियां विच तीन कवि बड़े सिरमौर ने। उर्दू फारसी के कवि डॉक्टर मुहम्मद इकबाल, पंजाबी के संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, हिंदी ब्रिज संस्कृत ते बंगाली के संत कवि राबिंद्र नाथ टैगोर। ये तीनों एको ही समय होए ने और एको ही श्रेणी दे सन। भाव मानसिक अवस्था तिन्हां दी एको ही सी। तिन्हां दे अंदर कदी कदी कुछ चमक पैदा हो जाती सी। कहते ने गीतांजलि दी एक नज़म लैके उन्हां दा शिष्य टैगोर कोल चला गया सी और आखिया, ठाकुर जी इस दे अर्थ दसो, इस कविता दे। कविता सुन के टैगोर कहन लगे, अर्थ मैनू नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। उस शागिर्द ने आख्या, मैं बड़ा दूरों आया सिर्फ अर्थ समझण वास्ते, ते इसनों आप हस के एवें ना टलाओ, टलाण दा काम ना करो। मेरी जग्यासा है, मैं ये अर्थ जानना चाहना। टैगोर कहते ने, मैं नहीं टला रहा, तेरी जग्यासा ठीक है पर मैनू अर्थ नहीं आउंदे। कविता तो थोड़ी है, ये किस तरह मनीए थानू अर्थ नहीं आउंदे। पता टैगोर ने की आखे, जदों ये कविता आई सी उदों मैं अर्थ इस दे जानदा सी, ते जिथों आई सी वो भी अर्थ जानदा सी। हुण समा बहुत हो गया, मैं भुल गया। हुण जिथों कविता आई सी उसे कोल पुछ ले, मैनू नहीं कुछ पता। ये हकीकत है। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। जिन्हां अवतारां दा मन हमेशा लई चुप कर जाता है, उन्हां दे अंदर जो कुछ भी बोलता है परमात्मा ही बोलता है। जो कुछ भी वेखदे ने परमात्मा नूं ही वेखदे ने, जो कुछ भी सुनते ने परमात्मा ने ही सुनते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो बोलत हैं मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं और। प्रभु जितनियां आवाज़ां मेरे कन दे पै रही हैं, मोर बोल रहे हैं, कोयलां बोल रही हैं, चिड़ियां बोल रही हैं, पशु बोल रहे हैं, प्रभु ये सारियां आवाज़ां मैनू तेरियां ही प्रतीत होंदियां। ये सारे रूपां विच मैनू तू दिखाई देना है, अनक रूप तेरे नारायण, और हर जगह तो मैनू देख रहे हैं। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। मन जैसे जैसे जागदा जाता है, वैसे वैसे मनुख प्रभु दे नेड़े होंदा जा रहा है। जैसे पशु सुते हुए ने, अचेत ने, दूर ने, मनुख थोड़ा भाग इसदा जागे है तो जागण दे नाल परिवार दा जन्म होया है, जबकि पशुआं दे परिवार भी कोई नहीं। देखो नानी सस दादी उन्हां दी भी आउंदी, चाचे ताए मामे भाणजे उन्हां दे भी आउंदे ने, भैण भरा उन्हां दे भी आउंदे ने, पति पत्नी दे संबंध उन्हां दे भी आउंदे ने। समझ नहीं है। परिवार दे होंदियां होइयां पशु परिवार तो बिना जीवदा है, क्योंकि समझ नहीं है। निरंकार दे होंदियां होइयां मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है। मनुख जागया है, उहदे जागण नाल पता चलिया है परिवार दा, परिवार नाल संबंध जुड़े ने, संसार नाल जुड़े ने, जबकि पशुओं के इतने भी नहीं जुड़े।
मनुख नूं पता है, समझ है, हीरा हीरा है, मोती मोती है, सोना सोना है। पशु नूं ये भी नहीं पता। पशु तो जे सोने चांदी के प्रति भी नहीं जागया, बहुत सारे पदार्थों के प्रति भी नहीं जागया। मनुख भी नहीं जागया, पदार्थों के प्रति जागया है, परमात्मा के प्रति नहीं। तो गुरु नानक कहते सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई, जबान वाहिगुरु वाहिगुरु जपे ते मन सुने। जैसे जैसे शब्द कन्ना दे राही मन दे प्रवेश करेगा, मन की जागृति वधदी जाएगी। जागण दे नाल इहदी कला ते गुण वधदे जाणगे। जागण दे नाल रस वधदा जाएगा। पहले रस आएगा, समझ और शक्ति ये बाद विच, रस पहले आण लग पैंदा। जिन्हों वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा रस आवे, महाराज कहते हैं वाहिगुरु मानो दी रसना ते वस गया। प्रभ जी वसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। जैसे किसी ने भोजन की बुरकी मूँह च पाई है, ये भोजन की बुरकी अजे खून नहीं बनी, अजे मांस नहीं बनी, शरीर का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि मूँह दे है, पर स्वाद ते आ गया ना। अजे समाधि लीन नहीं होया, अजे परम शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, अजे दैवी गुण हासिल नहीं होए, पर वाहिगुरु वाहिगुरु जपण नाल रस आण लग पिया। इनू गुरबाणी कहती है वाहिगुरु इहदी रसना ते वस गया। ये रसना नाल जो कुछ बोलेगा हो जाएगा, हो जाएगा। इसनों फिर कहते हैं मंत्र सिद्ध हो गया, शब्द सिद्ध हो गया। ऐसे मनुख नूं फिर पुराने सत्संगी समझाते होंदे सन, सावधानी नाल बोलिया करो, किधरे अपशब्द ना बोल दो, हो जाएगा। उसकी जिम्मेवारी बहुत होती है। जैसे एक साइंटिस्ट जिसने एटम बम बनाया, तो उनकी इतनी जिम्मेवारी तो सी ना गलत हत्थों च ना जाए। गलत हत्थों चला गया तो तबाही करेगा, बर्बादी करेगा। हिरोशिमा ते नागासाकी 2 मिनट तबाह हो गए सन, गलत हत्थों चला गया। एक साइंटिस्ट की शक्ति, एक उसकी खोज गलत हत्थों चली गई। जे एक विज्ञानक उसकी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है, तो कोई नाम जपण वाला मनुख भी अपनी शक्ति का खुद दुरुपयोग कर सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनिया ने बड़े भयंकर श्राप दिते हैं लोगों को, लग जाते हैं। तो श्राप किन्हां ने दिते ने? जिन्हां दी जबान ते कुछ रस से ताकत सी, मंत्र सिद्धि सी। दूजा नहीं दे सकता, दूजे का बोल नहीं लगता, पर ओदा लग जाता है जिहदी रसना ते प्रभु वस जाता है। प्रभ जी वसे साध के रसना, पर अजे स्वाद आया है, रस आया है। अजे ये भोजन खून नहीं बनया जे नसां दे च दौड़े। जप जारी रहे, तो जप दे स्रोत इतनी गहरी हो जाए। ये शब्द जिथों उठिया है, नाभि तो उठता, इस वास्ते इसनूं दोने ही कहते हैं। जबान बयान कर देंदी है। इतनी गहराई नाल कोई सुने तो फिर वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, पूरा जाग जाता है। पूरा जागया होया मनुख परमात्मा वर्गा होंदा है। हर का भगत सो हर ही जिया। इनू कबीर कहते हैं मैं सच हो गया, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कथे न जाई। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। कबीर कहते हुण कबीर कबीर नहीं रहा, राम हो गए। इनू गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इंज बयान करते हैं, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। गुर कृपा जय नरको कीनी, ते ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। मनुख मनुख नहीं रहिंदा, मनुख परमात्मा हो जाता है। हर मनुख का भविष्य है परमात्मा होना। जितने चिर तक नहीं हो जाता, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, दुखी रहेगा, रोंदा तो पिटदा भी रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। जब कोई कहता है ये दुख है, ए दुख है, ए रहेगा। गुस्ताखी माफ जिहड़ी थानू कहंदे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, होंदी नहीं होंदी। इस चक्कर च ना पैना। एक दुख की निवृत्ति हो गई, कम से कम 10 पैदा होणगे। एक होर भी सुन लो, इच्छा नहीं पूरी आती। बदकिस्मत ये जिहड़े झूठे दिलासे देवे, फिर उन्हां दी गल बनदी है।
ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ तो इस वास्ते पूरी हुई है कि परमात्मा की इच्छा यही सी तां हुई है, उंज नहीं होनी सी। दूसरा होर सुनो, एक इच्छा पूरी हो जाए, पूरी होंदे होंदियां 10 इच्छावां नूं जन्म दे जाती है। वो 10 इच्छावां पूरियां होवन, घट तो घट 100 इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां। जिवें एक मनुख चिता तक पहुँचदियां कबर तक पहुँचदियां 2-4 बच्चियां नूं जन्म दे जांदा है। एक इच्छा पूरी होंदियां होंदियां 10 इच्छावां नूं जन्म दे जाती है। वो 10 पूरियां होवन 100 नूं जन्म दे जांदियां। वो 100 पूरियां होवन हज़ारां नूं जन्म दे जांदियां ने। ये हज़ारां पूरियां होवन इतनी जिंदगी नहीं है। मनुख जद मरदा है हज़ारां ख्वाहिशां लैके मरदा है, किहदियां पूरियां होंदियां, ख्वाहिशां दे बोझ थले दब के मरदा है। इस वास्ते मैनू कहण देना, एक बच्चा इतना परेशान नहीं होंदा जितना जवान होंदा है, और एक जवान इतना बेचैन नहीं होंदा जितना बुढ़ा होंदा है। उम्र दे वधदियां ते कामनावां वध गईयां, बहुत दुखी होंदा है, बड़ा संतापग्रस्त होंदा है। एक बच्चा अगर 2 मिनट भी किधरे जप करे, उन्होंने जितना लाभ होवेगा, एक बुढ़ा सारा दिन भी करे इतना लाभ नहीं होवेगा, क्योंकि बच्चा इतना बेचैन नहीं है। बच्चे तो ज़्यादा बेचैन है जवान, तो जवान नालों ज़्यादा व्याकुल है बुढ़ा। उम्र दे वधदियां इच्छावां वध जांदियां ने। इस चक्कर च ना पैना कि उम्र दे वधदियां मनुख दा हिरदा शुद्ध हो जाता है, गुरबाणी नहीं मनती। उम्र दे वधदियां होर मैल वध जाती है। चलो पंक्तियां मैं थोड़े सामने रख देवां। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000। बेड़ा तो जर्जरा हो गया, बेड़ी तो पुरानी हो गई, तो छिद्र हज़ारां हो गए। देखो बेड़ी दे एक छिद्र होवे, एक सुराख, बेड़ी डुबेगी, लाजमी डुबेगी। कवि रहीम ने इसनूं बड़े बाकमाल ढंग नाल बयान किया। मैं समाप्ति करन लगा। वो कहंदा है, पानी तो बिना बेड़ी चल नहीं सकती, पर पानी तो बिना डुब भी नहीं सकती। डुब भी नहीं सकती, डुबेगी भी पानी से। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। रहीम कहते ने बेड़ी पानी दे च रहनी चाहिए ताकि चलती रहे। पानी बेड़ी दे च नहीं होना चाहिए, नहीं तो डुब जाएगी, डुब जाएगी। छिद्र एक भी होवे, बेड़ी डुबेगी। फूटे 6,000, कबीर बेड़ा जर्जरा। बेड़ी तो बुढ़ी हो गई, जर्जरी हो गई, जिंदगी की नौका तो बुढ़ी हो गई, मनुख तो बुढ़ा हो गया। कबीर कहते ने छिद्र हज़ारां। गुस्ताखी माफ। उम्र दे वधदियां लोभ वध जाता है, उम्र दे वधदियां हंकार वध जाता है, उम्र दे वधदियां वासना भी वध जाती है। ऐसा कबीर कह रहे हैं। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब के बहुत सारे शब्द, एको ही शब्द मैं थोड़े सामने रखे। उम्र दे वधदियां जद लोभ वधदा है, तो लोभ ही तो भ्रष्ट करता है, काम ही तो भ्रष्ट करता है, हंकार ही तो भ्रष्ट करता है। इस वास्ते बुढ़े च छिद्र ज्यादा होंदे ने। गुटका उसके हथ च आउंदा है, मत्थे ते वट पे आउंदे ने, सिर ढा के बैठा होंदा है, नहीं जुड़दा उसदा। इन्ने छिद्र, इन्ना पानी आ जाता है, बेड़ी दे डुबदी है। महाराज तो कहते हैं हम दे खांते डुबे हले। मैं तो देखदा डुबे पे, जद के संसार डोबदा नहीं है, पानी भी डोबदा नहीं है। देखो कुत्ते तैरते ने, घोड़े तैरते ने। पंजाब च कदी देखोगे दरियावां दे मੱਝਾਂ तैरदियां ने, मੱਝਾਂ ते बैठ के किसान पार हो जाते हैं दरिया। मੱਝਾਂ तैरदियां ने, घोड़े तैरते ने, कुत्ते तैरते ने, शेर भी तैर के लंघ जाते हैं। बंदे डुबते हैं, मनुख डुबते हैं। क्या पानी का बंदियां नाल वैर है? घोड़े तो तैरते हैं, मੱਝਾਂ तो तैरदियां ने, गवां तो तैरदियां ने, कुत्ते तो तैरते हैं, शेर तो तैरते हैं, लंघ जाते हैं, बिल्लियां भी तैरदियां ने। बस बंदा ही डुबदा है, मनुख ही डुबदा है। क्यों? पानी का मनुख नाल वैर है? कतई नहीं।
मनुख डुबदा है, जिंदा डुबदा है, मुरदे ते तैरते हैं, लाशां ते तैरदियां ने। देखिया होना तुसीं जरूर। साडे देश दे विच खास करके यूपी दे विच संत दे शरीर दा दाह संस्कार नहीं करते, पानी च डुबदे ने, जल प्रवाह करते हैं। पर लाश तैरन ना लग पवे, नाल पत्थर बनते हैं वड्डे वड्डे, ताकि लाश डुब जाए। हद हो गई, जींदा बौंदा तो आपे ही डुब जाता है, पत्थर बनने की लोड़ ही नहीं, मुरदे नाल पत्थर बनना। ऐसा क्यों है? जद कि लाश वजनी हो जाती है, भारी हो जाती है, लाश तो डुबनी चाहिए, लाश नहीं डुबती। जीवदा मनुख डुबदा है, क्यों? जीवदा जागदा मनुख अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, भय करके उहदा संतुलन खो जाता है, तवाजन खो जाता है, बैलेंस दे बिगड़दियां ही डुब जाता है। ये संसार नहीं डुबदा, परिवार नहीं डुबदा। सारे अवतारी पुरुष परिवारां वाले सन। सारे अवतारी पुरुष अपने समय कारोबार भी करते रहे। धन गुरु नानक नौजवान सन ते मोदी खाना चलाते रहे, बिरध होए ते करतारपुर दे हल चलान लग पे। आखिया मैं धंधा नहीं छड्डिया। राजपाठ आखिरी समय तक जनक ने चलाया, नहीं छोड़िया। पर भाई गुरदास कहते हैं, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। कारोबार मनुख नूं नहीं डुबदा, परिवार भी नहीं डुबदा, पदार्थ भी नहीं डुबदे, मनुख अपना बैलेंस खो बैठता है। सीमा तो वधिया होया लोभ, सीमा तो वधिया होया काम, सीमा तो वधिया होया हंकार, मनुख दा बैलेंस बिगाड़ दिंदा, डुब जाता है। तो महाराज कहते हैं, हम देखा तैं डुबे हले, मैं तो देखदा डुबे पे ने। डुबे की पहचान की होगी? उदा अमृत वेला डुब गया होगा, ये डुबे की पहचान। उदा नितनेम डुब गया होगा, उदी रहत बैत डुब गई होगी, उदा गुरमंत्र दा जब डुब गया होगा, ये डुबे की पहचान, डुबे की पहचान। सिखी स्वरूप डुब गया होगा, रहत बैत डुब गई होगी, नितनेम डुब गया होगा, अमृत वेला डुब गया होगा। महाराज कहते ने, हम देखा तैं डुबे हले, मैं देखना सब डुबे पे, सब डुबे पे। जद के संसार नहीं डुबदा। जैसे जैसे मनुख जप करता है और सुनता जाए, मन जागदा जाएगा, जागदा जाएगा, पूरा जाग गया तो परमात्मा हो जाएगा। ये अभ्यास तुसी कल तो सवेरे करना, तो मैं समझांगा एक कथा कीर्तन सुनिया होया ते कीता होया सफल हो गया। रोटी खाना साडा कम है, खाधी हुई रोटी खून बने साडा कम नहीं है, ये साडे हथ च नहीं है, ये परमात्मा का नियम अंदर उसनों खून बनाता है। ऐसे भी रोगी ने हज़ारां कोई कद होंदा है, खांदे ते बहुत कुछ ने, खून नहीं बनता। ऐसे भी भयंकर मानसिक रोगी ने, बाणी ते बहुत पढ़ते हैं, वाहिगुरू वाहिगुरू ते बड़ा जपते ने, रस नहीं बनता, समाधि नहीं बनती। भोजन छकना साडा कम है, खून बनाना प्रभु दा कम है। वाहिगुरू मंत्र जपना साडा कम है, मन टिक जाए तो समाधि लीन हो जाइए, प्रभु दा कम है, साडा नहीं। अपना कम असी आप करिए, रब अपना काम करेगा। इस चक्कर च ना पाओ, मन नहीं टिकता, मन नहीं टिकता। तुसी आखो कि हुण रोटी खाधी है, खून तो बनया नहीं, बनया ही नहीं, बनेगा, समा लगेगा, वक्त लगेगा, यदी चिंता ही ना करो। रोटी कमाण दी, पकाण दी ते खाण दी चिंता करो, खून रब बनाएगा। तुसी अमृत वेले उठण दी चिंता करो, वाहिगुरू मंत्र जपण दी चिंता करो। पर मैं ये पंक्तियां भी थोड़े सामने रख दियां, एक तिल नहीं भन्ने घाले, एक तिल जन्नी भी घालना थोड़ी व्यर्थ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ खेड बनेगी। मैं 2-3 अभ्यासी अनमत दे देखे, उन्होंने किधरे बहुत सारे मंत्रों का जप किया सी। वो मैनू कहने लगे 2 मंत्र नाभि नूं बहुत छेती खोलते हैं, सुते हुए मन नूं बहुते छेती जगाते हैं। मैं कहा किहड़े 2 मंत्र? कहते नवे अवतारी पुरुषों ने, नवे धर्म ने जिहड़े ईजाद किए हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ जिथे बाहर का विकास होया है, अंदर की दुनिया का भी विकास होया है। मैं कहा नवे धर्म तो फिर इस्लाम है तो सिख धर्म, मिडल ईस्ट दे सब तो पुराना धर्म है यहूदी,
3,500 साल पुराना, 2,000 साल पुराने ईसाई ने, 1,500 साल पुराने पारसी ने, तो 1,400 साल पुराना धर्म है इस्लाम। साढ़े देश दे पुराना धर्म है सनातन मत, गालबन 5,000 साल पुराना। 2,500 साल पुराना धर्म है बौद्ध ते जैन, तो सिर्फ 500 साल पुराना है सिख धर्म। मैं कि नवें धर्म ते ये दो ही ने, सिख ते इस्लाम। कहते इन्हों दोहां दे मंत्र नाभि ते चोट बड़ी कर देन। अल्लाह हो कहते हो करते हैं, नाभि ते चोट ज़्यादा पैंदी है, मन छेती जागदा है। वाहे गुरु कहते ये भी नाभि ते चोट ज़्यादा पैंदी। मैं कि तुसी जप के देखिया? कहते मैं बथेरे मंत्र जप के देख। कहते मैं स्टडी कर रहा सी मंत्रां दी ते ध्यान साधना, और जितना ध्यान मेरा छेती जुड़िया वाहिगुरु मंत्र दे या अल्लाह दे निष्पक्ष होकर गल करनी चाहिए। कहने लगे इन्होंने अवतारां ने लगता है पिछले मंत्रां की स्टडी जरूर की थी सी। तो आप दी गल ज्ञात लई अर्ज कराएं तो थोड़ी खुशकिस्मती है, गुरु नानक ने मंत्र सानू दिता है। अमृत वेले बैठ के सिर्फ 15 मिनट, रोटी खाने दे कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। सारा दिन भुख नहीं लगती। जिथे तक मेरा अंदाज़ा है 15 मिनट का किया होया जप 24 घंटे आनंद बनाई रखेगा, रस बनाई रखेगा। और एक दफ़ा यही जप अजप्पा जाप बन गया, भाव खादा होया भोजन खून बन गया, फिर थानू जबान नाल जपण की लोड़ नहीं पैगी। फिर तो हालत ये बन जाएगी, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। सतगुर थानू ये करन दी तौफीक बख्शे, हिम्मत बख्शे, जो सतगुरु ने मैनू प्रेरिया। इन्हां 2-4 हाज़रियां थोड़े सामने विचारां रखियां ने, तुसी बड़े टिकाव नाल एकाग्रता नाल सरवण कीता है। बार बार सारियां दा ते मुखी सज्जणां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, दास दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान दासा